एक टाइम था जब फोल्डेबल सिर्फ लग्जरी स्टेटमेंट हुआ करते थे, एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट्स जो सिर्फ इंथुजियास्ट्स और अर्ली अडॉप्टर्स के लिए बना था। लेकिन आज सिचुएशन बदल गई है। फोल्डेबल अब सिर्फ फ्यूचरिस्टिक नहीं, प्रैक्टिकल भी हो गया है और इस कैटेगरी में अब कंपटीशन भी इंटरेस्टिंग हो गया है। मेरे पास है दी सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7, आर्ग्यूएबल कैटेगरी बेंचमार्क, और दूसरी तरफ है मोटो का फर्स्ट एवर बुक स्टाइल फोल्डेबल रेजर फोल्ड। दोनों प्रीमियम है, दोनों एम्बिशियस है, लेकिन अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। डिजाइन, कैमरा, AI, बैटरी, प्रोडक्टिविटी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यू। आज देखते हैं कौन सा फोल्डेबल सिर्फ स्पेक्स नहीं, एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बेटर निकलता है। सबसे पहले बैटरी पे आते हैं और ऑनेस्टली ये वो सेक्शन है जहां मोटोरोला रेजर फोल्ड अच्छा खासा लीड ले लेता है। फोल्डेबल्स ट्रेडिशनली बैटरी कॉम्प्रोमाइज के लिए नोन रहे हैं प्योरली बिकॉज ऑफ स्पेस कॉन्स्ट्रेंट, लेकिन यहाँ पे रेजर फोल्ड हैज चेंज्ड द अप्रोच। मोटो रेजर फोल्ड करंटली हैज द लार्जेस्ट बैटरी पैक अमंग मेनस्ट्रीम बुक स्टाइल फोल्डेबल्स इन इंडिया। इसमें है 6000 mAh का सिलिकॉन कार्बन बैटरी जो गैलेक्सी Z Fold 7 से 36% लार्जर है। लार्ज स्क्रीन, 2 डिस्प्लेस, पावरफुल चिपसेट और भी थिन बॉडी में फिट करना है तो मैन्युफैक्चरर्स हमेशा बैटरी साइज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड गैलेक्सी Z7 Fold में 4000 mAh की बैटरी है। दोनों फोन्स के बैटरी में 1600 mAh का फर्क है और सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली इसीलिए मैटर करती है क्योंकि सेम फिजिकल साइज में ये ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती है कंपेयर्ड टू रेगुलर लिथियम आयन। तो ये सिर्फ बड़ा नहीं, एफिशिएंटली बड़ा है एंड दिस इज समथिंग हम बहुत सारे फोन्स में देख रहे हैं फिलहाल, इवन इन मिड रेंज डिवाइसेस। रियल वर्ल्ड में इसका मतलब ये है कि एक हैवी यूज डे के एंड में मोटो रेजर फोल्ड पे वो बैटरी एंजाइटी नहीं होती है जो फोल्डेबल यूजर्स को पता है। Z Fold 7 इन कंपैरिजन फॉल्स अपार्ट फास्टर अगर मॉडरेट टू हैवी यूजेज रहेगा तो। मोटोरोला रेजर फोल्ड में थोड़ा ब्रीदिंग रूम रहता है एंड नेचुरली ऑल्सो चार्जिंग स्पीड में भी फर्क काफी बड़ा है। मोटोरोला क्लेम करता है कि सिर्फ 10 मिनट टॉपअप से फुल डे यूजेज मिल सकता है और जब आप लार्जर बैटरी को 3x फास्टर चार्जिंग के साथ कंबाइन करते हो तो ओनरशिप एक्सपीरियंस फंडामेंटली चेंज हो जाता है। मोटोरोला रेजर फोल्ड 80 वॉट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, 50 वॉट वायरलेस और 5 वॉट रिवर्स चार्जिंग भी है अगर कोई एक्सेसरीज चार्ज करना हो तो। वहीं Z Fold 7 सिर्फ 25 वॉट वायर्ड एंड 15 वॉट वायरलेस पे है। 2026 में जेन्युइनली डिसअपॉइंटिंग है और ये एक एरिया है जहां सैमसंग को क्लियरली काम करना था। अब कैमरास पे आते हैं और ये वो सेक्शन है जिसने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज किया। बैटरीज के अलावा फोल्डेबल फोन्स हिस्टोरिकली कैमरा में कॉम्प्रोमाइज करते आए हैं। थिन बॉडी में बड़ा सेंसर फिट करना मुश्किल होता है और मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली ट्रेड ऑफ करते हैं। तो जब DxO मार्क ने रेजर फोल्ड को नंबर 1 फोल्डेबल कैमरा का टाइटल दिया 164 स्कोर के साथ और गोल्ड लेवल सर्टिफिकेशन के साथ, तो ये एक रियल स्टेटमेंट था। Z Fold 7 उसी लिस्ट में 145 पे है। अब दोनों का कैमरा सिस्टम्स देखो, 3 कैमरास है और तीनों 50 मेगापिक्सल के हैं, जिसमें से एक 3x ऑप्टिकल जूम वाला टेलीफोटो कैमरा है, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है और मेन कैमरा सोनी लिथिया 828 सेंसर यूज करता है, वो भी 50 मेगापिक्सल का है। मोटोरोला रेजर फोल्ड 100x AI सुपर जूम प्रो सपोर्ट करता है, पैंटॉन वैलिडेटेड कलर्स और स्किन टोन्स ऑफर करता है और 8K डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है जो क्रिएटर्स के लिए मीनिंगफुल एडिशन है। सैमसंग ने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चूज किया। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विच इज इंप्रेसिव, लेकिन टेलीफोटो कैमरा सिर्फ 10 मेगापिक्सल का है और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है सिर्फ 12 मेगापिक्सल का। मतलब मेन कैमरा पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, बाकी दोनों कैमरा पे उतना नहीं। एक्चुअल शूटिंग में ये फर्क क्लियरली दिखता है। टेलीफोटो पे जब जूम करते हो रेजर फोल्ड का आउटपुट नोटिसेबली क्लीनर है, डिटेल्स रिटेन होती है। सैमसंग का मेन सेंसर डे टाइम में बहुत अच्छा है, कलर्स प्लेजेंट है और पॉइंट एंड शूट करो तो आउटपुट कंसिस्टेंटली सोशल मीडिया रेडी होता है। लेकिन जब वर्सेटैलिटी की जरूरत हो, जब डिफरेंट सिनेरियोज में स्विच कर रहे हो, तो मोटोरोला रेजर फोल्ड का बैलेंस सिस्टम ज्यादा रिलायबल फील करता है। प्लस मेगापिक्सल में जो डिफरेंस है वो ह्यूमन सब्जेक्ट के पोर्ट्रेट में ज्यादा अच्छे से समझ आता है डिटेल्स के मामले में। बाकी एज डिटेक्शन एंड ऑल आर स्टैंडर्ड ऑन बोथ। अल्ट्रा वाइड कैमरा में भी दोनों के फोटोज अच्छे कलर्स देते हैं, बट द डिफरेंस इन डिटेल्स आर क्लियर। रेजर फोल्ड का इमेज ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर्ड लगता है। हाउएवर द सेम कांट बी सेड फॉर द प्राइमरी कैमरा क्योंकि यहाँ पे सैमसंग का मेन कैमरा हैज अ फास्टर शटर प्लस डिटेल्स आर बेटर। वीडियो के लिए मोटो रेजर फोल्ड क्लियरली बेटर इक्विप्ड है। 8K डॉल्बी विजन मेन कैमरा से शूट कर सकता है और 4K 60 FPS हर एक लेंस से अवेलेबल है। सैमसंग की वीडियो क्वालिटी भी सॉलिड है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में मोटोरोला ज्यादा केपेबल है। डिस्प्ले पे सीधा आते हैं और ये एक
नंबर है जो जेन्युइनली मैटर करता है इन रियल लाइफ। Razer Fold का इनर स्क्रीन 8.1 इंच का LTPO POLED डिस्प्ले है 2K रेजोल्यूशन के साथ एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और पीक ब्राइटनेस 6200 निट्स तक जाती है। अब Z Fold 7 का इनर स्क्रीन 8 इंच का है, LTPO AMOLED है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, लेकिन पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स पे रुकती है। प्लस Z Fold 7 HDR10+ कंटेंट सपोर्ट करता है, लेकिन Razer Fold HDR10+ करता है एंड ऊपर से Dolby Vision सपोर्ट भी है इसमें। अब आउटडोर ब्राइटनेस की बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे Z Fold 7 हेवी स्ट्रगल करता है, लेकिन Motorola Razer Fold मैनेजेस थिंग्स मच बेटर। तो ये सिर्फ ब्राइटनेस नंबर्स ऑन पेपर नहीं है, बट दे ट्रांसलेट टू रियल लाइफ एज वेल। कवर स्क्रीन पे नजर डाले तो फर्स्ट थिंग ये है कि Motorola Razer Fold का डिस्प्ले ज्यादा नेचुरल स्लैब फोन जैसा लगता है, जबकि Z Fold 7 थोड़ा लंबा और पतला है, तो एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है इनिशियली। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है रिफ्रेश रेट पे। सिंस ये बाहर का स्क्रीन सबसे ज्यादा यूज होगा फॉर डेली यूज, गेमिंग एंड सोशल मीडिया वगैरह, तो Motorola Razer Fold पे 165 हर्ट्ज का मिलेगा पैनल एंड Z Fold 7 पे 120 हर्ट्ज। और जब फोन आधा खुला हो, Razer Fold डिफरेंट यूज केसेस इनेबल करता है। टेंट मोड में डेस्क क्लॉक बन जाता है कैलेंडर के साथ, लैपटॉप मोड में लोअर हाफ एक कॉन्टेक्चुअल कंट्रोल पैनल बन जाता है, बट दीज आर नथिंग न्यू। ये सारे फीचर सैमसंग में भी है एंड ऑनेस्टली दोनों का इंप्लीमेंटेशन बढ़िया तरीके से किया गया है। प्रोटेक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी के फ्रंट में Motorola ने काफी एग्रेसिव अप्रोच ली है। Motorola Razer Fold is the first foldable to use Corning's latest Gorilla Glass Ceramic 3 on the cover display, जो Corning के अकॉर्डिंग अप टू 75% बेटर ड्रॉप ड्यूरेबिलिटी और इंप्रूव्ड स्क्रैच रेजिस्टेंट डिलीवर करता है compared to previous generations। फोल्डेबल कैटेगरी में जहां एक्सीडेंटल ड्रॉप्स और स्क्रैचेस बिगर कंसर्न होते हैं, ये प्रैक्टिकल एडवांटेज बन जाता है। वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन पे भी Motorola स्ट्रॉन्गर केस बनाता है। Razer Fold carries IP46, IP48 and IP49 rating, making it among the most comprehensively protected foldables। Samsung Galaxy Z Fold 7 comparatively offers IP48 protection, तो real world durability और environmental protection के perspective से Motorola clearly broader coverage offer करता है। दोनों ही foldables यहाँ पे काफी सुंदर लगते हैं, लेकिन कुछ फर्क है जो डेली लाइफ में नजर आते हैं। Z Fold 7 in comparison to the Razer Fold is slimmer and lighter। 4.2 mm खुला हुआ, 215 ग्राम्स। ये फोन उठाते हो तो जेन्युइनली सरप्राइज हो जाते हो कि इतना थिन और लाइट फोल्डेबल होता है। इसका फ्रेम प्रीमियम लगता है, ग्लॉसी बैक है और ओवरऑल फील में एक रिफाइनमेंट है जो इसके पहले वाले आइटरेशन से मिसिंग था। इसके पीछे ग्लास बैक पैनल है, जिसका दो प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ। एक तो फिंगरप्रिंट स्मजेस हर बार साफ करने होते हैं एंड दूसरा है कि इट्स प्रोन टू ब्रेकिंग अगर कहीं नीचे गिर जाए एक बार भी थोड़े हाइट से। तो Motorola Razer Fold की स्टोरी थोड़ी अलग है। 4.6 mm खुला हुआ, 243 ग्राम्स। Z Fold 7 से कंपैरेटिवली हेवियर और थिकर है, लेकिन इसका बैक पैनल का टेक्सचर इस क्लासिक Motorola स्टाइल, लेकिन और भी ज्यादा प्रीमियम लुक एंड फील देता है। प्लस कोई डस्ट या डर्ट पिकअप नहीं करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अच्छा ग्रिप बनाता है when you are using the phone। The Razer Fold is available in different color variants and finishes, and दोनों finishes सिर्फ कलर्स नहीं लगते हैं, genuinely fashion forward feel देते हैं, जो foldables में personality ऐड करते हैं। और Motorola ने तो FIFA World Cup 2026 एडिशन भी इंट्रोड्यूस किया है, जो डिवाइस को और डिस्टिंक्टिव बनाता है। हिंज की बात करें तो इसमें Motorola ने प्रिसिजन इंजीनियर टीयर ड्रॉप हिंज यूज किया है टाइटेनियम रीइंफोर्समेंट के साथ, और जो चीजें नोटिस होती है वो ये है कि फोन ऑलमोस्ट पूरी तरह फ्लैट खुलता है, दोनों के बीच का गैप कम है जब बंद हो, एंड दिस इज समथिंग Samsung still hasn't achieved 7 साल तक फोन बनाने के बाद, क्योंकि Fold 7 फुल्ली फ्लैट नहीं रहता। That said, Samsung का हिंज भी काफी अच्छा है, खुलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड बोथ आर वेरी स्मूथ। फोल्डेबल्स का एक कांस्टेंट रहता है एंड दैट इज द क्रीज, एंड वो यहाँ दोनों फोन्स पे विजिबल है, लेकिन as soon as you start using the inner screen इतना फील नहीं होता है एंड नेचुरली गायब हो जाता है। फोल्डेबल की क्रीज हैज कम अ लॉन्ग वे। Samsung ने तो अपना Z Fold 7 पे 7 जनरेशंस बाद इतना अच्छे से रखा है क्रीज को। परफॉर्मेंस पे आते हैं और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। Z Fold 7 Qualcomm Snapdragon 8 Elite पे चलता है, Motorola Razer Fold Snapdragon 8 Gen 5 पे है। दोनों ही फ्लैगशिप चिपसेट है, बस 8 Elite इज मोर पावरफुल, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकल डेली यूज की बात आती है, लाइक वर्क के लिए स्विचिंग बिटवीन एप्स, मल्टीटास्किंग वगैरह, तब दोनों फोन्स में कोई भी फर्क नहीं समझता है, क्योंकि बोथ आर वेरी स्मूथ। इंटरेस्टिंगली बेंचमार्क में पिक्चर इतनी वन साइडेड भी नहीं है। अंततः टेस्टिंग में Motorola Razer Fold ने क्लोज टू 3 मिलियन का स्कोर रजिस्टर किया, जो शो करता है कि परफॉर्मेंस के मामले में डिवाइस फ्लैगशिप टेरिटरी में कंफर्टेबली कॉम्पीट करता है। बट मेजर टेक अवे ये है कि रियल वर्ल्ड यूजेज में आपको डे टू डे टास्किंग, मल्टीटास्किंग, गेमिंग, कंटेंट कंजम्पशन या एआई यूज करते वक्त
परफॉर्मेंस की कोई कमी महसूस नहीं होगी, मेकिंग इट अ पावरफुल फोल्डेबल फॉर बोथ प्रोडक्टिविटी एंड एंटरटेनमेंट। एक चीज जो मोटोरोला Razr फोल्ड के लिए काम करती है वो है इसका कूलिंग सिस्टम। कॉपर मैश और लिक्विड मेटल जेल का कॉम्बिनेशन है, 6000 स्क्वायर mm का वेपर चेंबर है। ये एक फोल्डेबल के लिए सीरियस थर्मल इंजीनियरिंग है और सस्टेन परफॉर्मेंस में, मतलब जब फोन लंबे टाइम तक हैवी काम कर रहा हो, ये सेटअप चिपसेट को बेटर टेम्परेचर पे रखता है। एंड ये गेमिंग के टाइम पे ज्यादा एविडेंट होता है क्योंकि Z Fold 7 गेट्स वार्मर क्विकर देन द Razr फोल्ड। तो BGMI, Tomb Raider एंड Hitman जैसे गेम खेलने के टाइम भी Razr मेंटेन्स द थर्मल वेल। बाकी परफॉर्मेंस इज अमेजिंग ऑन बोथ फोन्स, जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड ही था। अब ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं विच आर लाउड इनफ, लेकिन Motorola Razr Fold is sound by Bose and quality clearly समझ आती है। Moto sounds more crisp and detailed. Also there is a dedicated Dolby Audio app in Razr Fold जिसमें डिफरेंट ऑडियो प्रोफाइल्स भी मिल जाते हैं टू चूज फ्रॉम। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों फोन्स पे एक्सपीरियंस क्लीन है, नियर स्टॉक एंड्रॉइड है और डे टू डे यूज में दोनों स्मूथ है। सैमसंग का One UI फोल्डेबल स्पेसिफिक वर्कफ्लोज में क्लियरली पॉलिश्ड है, वो 7 जनरेशंस का एक्सपीरियंस दिखता है एंड इन जनरल One UI इज अ वेल मेड OS। अगर मोटो के फीचर्स के बारे में बात करें तो मोटो AI 2.0 का स्कोप थोड़ा अलग जगह है। पे अटेंशन फीचर मीटिंग्स और कॉल में लाइव ट्रांसक्रिप्शन करता है स्पीकर आइडेंटिफिकेशन के साथ, तो मैनुअली नोट्स नहीं लिखनी पड़ती है। AI रिकॉल है जो स्क्रीनशॉट, नोट्स और इंपॉर्टेंट चीजें इंटेलिजेंटली सेव करता है। डेडिकेटेड AI की है फोन पे। गूगल जेमिनाई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और परप्लेक्सिटी तीनों इंटीग्रेटेड है एक जगह से। बाकी टेक्स्ट टू इमेज और स्केच टू इमेज जैसे क्रिएटिव AI फीचर्स भी मिल जाते हैं। गैलेक्सी AI भी बढ़िया है, नाउ ब्रीफ, ऑब्जेक्ट इरेजर, नोट राइटिंग असिस्ट, ये सब पॉलिश्ड फीचर्स है और One UI के अंदर सीमलेसली बेक है। ये सैमसंग का जेन्युइन स्ट्रेंथ है, लेकिन मोटोरोला भी AI के मामले में पीछे नहीं है। एंड प्रोडक्टिविटी की नजरिया से देखो तो बोथ डू अ एक्सेप्शनल जॉब, लेकिन मोटो AI का ओवरऑल इकोसिस्टम ज्यादा थॉट आउट लगता है प्रोडक्टिविटी के नजरिए से। दोनों एंड्रॉइड 16 पे है और 7 इयर्स ऑफ OS एंड सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस है, तो लॉन्गेविटी में कोई फर्क नहीं है। अब प्राइसिंग पे आते हैं और यहाँ मोटोरोला की वैल्यू प्रोपोजिशन स्ट्रॉन्ग है। मोटो Razr फोल्ड का बेस वेरिएंट 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज के साथ 1,49,999 में आता है। एक्सचेंज बोनस या बैंक डिस्काउंट्स के साथ इफेक्टिव प्राइस और भी बेटर हो जाती है। Z Fold 7 रुपीज 1,74,999 से शुरू होता है, रुपीज 25,000 का फर्क है और ये फर्क तब और ज्यादा मीनिंगफुल लगता है जब तुम ये देखते हो कि वो 25,000 रुपए ज्यादा देकर यहाँ क्या मिल रहा है। इन कंपैरिजन Z Fold 7 में छोटी बैटरी, स्लो चार्जिंग और एक डिस्प्ले जो ब्राइटनेस में काफी पीछे है वो मिलता है। एंड इन मोटोरोला बिगर बैटरी, फास्टर चार्जिंग, ब्राइटर डिस्प्ले, स्ट्रॉन्गर ड्यूरेबिलिटी, मोर वर्सेटाइल कैमरा, क्रिएटर फ्रेंडली फीचर्स और बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन का कॉम्बिनेशन के साथ मोटो Razr Fold feels less like a first attempt and more like a serious flagship alternative। अगर तुम Samsung इकोसिस्टम में हो, गैलेक्सी वॉच यूज करते हो, गैलेक्सी बड्स यूज करते हो या One UI स्पेसिफिकली तुम्हें पसंद है तो Z Fold 7 इज अ इजी रिकमेंडेशन। लेकिन अगर तुम्हें सिंपली ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और बैंग फॉर दी बक्स फोल्डेबल डिवाइस चाहते हो इस प्राइस पे, तो मोटोरोला Razr Fold हर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिलीवर करता है। बेटर कैमरा सिस्टम, बिगर बैटरी, फास्टर चार्जिंग, ब्राइटर डिस्प्ले, बेटर प्रोटेक्शन और ये सब 25,000 कम में। साथ ही ऑप्शनल मोटो पेन सपोर्ट भी है जो प्रेशर सेंसिटिव है, टिल्ट डिटेक्शन, पाम रिजेक्शन और लो लेटेंसी इनपुट के साथ नोट टेकिंग, एनोटेशन और क्रिएटिव वर्क के अराउंड भी सीमलेसली काम करता है, स्पेशली लार्जर इनर डिस्प्ले पर। पहली बार किसी ने सैमसंग को फोल्डेबल स्पेस में जेन्युइनली चैलेंज किया है और मोटोरोला ने वो केस स्पेसिफिक शीट पे नहीं बल्कि एक्चुअल एक्सपीरियंस पे बनाया है। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑफ द मोटोरोला Razr Fold एंड द Samsung Galaxy Z Fold 7। आप दोनों में से कौन सा चूज कर रहे हो हमें कमेंट करके बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई फीडबैक हो तो नीचे जरूर शेयर करना। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो किसबॉट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।